प्रिय छात्रगण, नमो नमः। स्वागतम, अभिनंदनम। लोभमूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरम अतिलोभात् विनश्यति। अर्थात लोभ पाप और सभी संकटों का मूल कारण है। लोभ शत्रुता में वृद्धि करता है, अधिक लोभ करने वाला विनाश को प्राप्त होता है। आज जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ उसके रचयिता है श्री पद्म शास्त्री। यह एक बर्मा देश की श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है। तो आओ देखते हैं कथा, जिसका शीर्षक है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः, इसका अर्थ है सोने का कौवा। ठीक है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी, एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री थी जो बड़ी ही विनम्र और मनोहर अर्थात सुंदर थी। एक बार माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल को बिखेर कर पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांत अनंतरम एको विचित्र काका समुड्य ताम उपाजगाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उसके पास आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्ट। ऐसा नहीं देखा, क्या नहीं देखा था? स्वर्ण पंखों वाला, सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला सोने के कौवे को उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसको हटाते हुए अर्थात सोने के कौवे को हटाते हुए प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच। सोने के पंख वाले कौवे ने बोला, माँ सुच, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेवे। हर्षित बालिका सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता संजाता, और वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? वृक्ष के ऊपर देखकर। क्यों? देखो, यतत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यहाँ तो सोने का महल है। यदा काक शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो बाले। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से बोला, हे बाला, मतलब हे बच्ची, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, कहो। स्वर्णमयम,
सोने का, रजतमय युत, चांदी का, अथवा ताम्रमयम वा, या तांबे का। कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद, परंतु सोने के सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत देर तक भवन में अर्थात महल में विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। शांताम ताम विलोक्य, थकी हुई उसको देखकर काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, थकी हुई उसको देखकर कौवे ने पहले पूछा, नाश्ता करोगी? बोलो, वद बोलो, त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी? वा अथवा रजत आस्थाल्याम युता, अथवा चांदी के थाली में, या ताम्र आस्थाल्याम, या तांबे की थाली में। बालिका वयाजहार, बालिका ने कहा, ताम्र आस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण आस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा, यह देखकर वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। नैतादिका स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्र एव तिष्ठ। कौवे ने कहा, बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ सदैव रहो। परम तब माता वर्तते च एकाकिनी, परंतु तुम्हारी माता अकेले है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर चले जाओ। इति युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यवदत्, ऐसा कहकर कौवे ने कमरे से 3 पेटी अर्थात बक्से को निकाला और उसे कहा, बालिके यथेक्षम गृहान मंजूषाम एकाम, जो चाहो इसमें से कोई एक बक्सा ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत् एव मध्य तंडुलानाम मूल्यम, सबसे छोटा बक्सा लेकर उस बच्ची ने कहा कि यही मेरे चावल का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने बक्से को खोला। तस्याम महाहारिणी हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तत्दिनात् धनिका च संजाता, उसमें बहुमूल्य हीरे को देखकर वह प्रसन्न लड़की उस दिन से अमीर हो गई, धनी बन गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या
सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने की कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य के धूप में चावलों को बिखेर कर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए वहाँ नियुक्त कर दिया, अर्थात बैठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षकाकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्र आवकार्यत। उसी प्रकार सोने के कौवे ने चावलों को खाते हुए उसे वहाँ बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ति। प्रातः वहाँ जाकर वह कौवे की भर्त्सना करने लगी, अर्थात बुरा भला कहने लगी। प्रावोचत, भो नीच काक, उसने बोला, अरे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान सीढ़ी लाता हूँ। तत्कथ्य, कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने बोला। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्णकाकः तम कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, सोने के कौवे ने उसके लिए कैसी सीढ़ी लाई? तांबे की सीढ़ी उसे दिया। स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने ह्यः कारयत्, सोने के कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के बर्तन में ही परोसा। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुत्थिता। लौटने वक्त सोने के कौवे ने कमरे से 3 मंजूषा निकाला और उसके समक्ष रख दिया। लोभा वृष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभी लड़की, वह लालची लड़की ने सबसे बड़ा वाला बक्सा लिया। गृहम् आगत्य सा तर्सिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णो सर्प विलोकितः। घर आकर वह बेचैन लड़की जैसे ही बक्से को खोलती है, उसमें एक भयंकर काला सर्प को उसने देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लोभ का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, बाद में उसने लोभ को त्याग दिया। तब तुमने कथा सुनी ना, अब बताओ तुम किस निष्कर्ष पे पहुँचे? यही ना कि लालच बुरी बला है। अब अगली कक्षा में मैं तुम्हें प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।